हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के कुछ एमसीक्यूज के बारे में जानेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लिसनर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, काफी सारे एमसीक्यूज मैं आज के इस वीडियो में लाई हूँ, यानी कि मिनिमम आपसे 30 एमसीक्यूज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी? यानी कि कंपनी के वाइंडिंग अप से क्या मतलब होता है, यानी कि कंपनी के समापन का क्या मतलब होता है। सो ऑप्शन बी है इसका आंसर, यानी द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेटिंग द कंपनी एग्जिस्टेंस, यानी कंपनी के अस्तित्व को ही समाप्त करना, उसकी प्रक्रिया। यानी कंपनी के समापन से आज से ये होता है लिसनर्स, कि कंपनी के जो अस्तित्व है उसको समाप्त कर देना, यानी कि उसके पूरे अस्तित्व को समाप्त करने से है और कंपनी के जीवन को खत्म करने से है। इसके अकॉर्डिंग जो जितनी भी एसेट्स होती हैं उनको इकट्ठा की जाती है और जितनी भी लाइबिलिटीज होती है उनको पे किया जाता है, और अगर कुछ बच जाता है तो उसको क्या किया जाता है, सदस्यों के बीच बांट दिया जाता है, पार्टनर्स के बीच बांट दिया जाता है, जो भी मेंबर्स होते हैं उनके बीच बांट दिया जाता है। सो आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट व्हेन डज वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी टिपिकली अकर? कब ये होता है कंपनी का वाइंड अप? सो लिसनर्स, आंसर की बात करें, व्हेन द कंपनी इज इंसॉल्वेंट और अनएबल टू पे इट्स डेब्ट। जब कंपनी दिवालिया हो गई, यानी दिवालिया घोषित हो जाती है कंपनी की, और या फिर वो अपने डेट को पे करने में एबल नहीं होती है, अनेबल हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे लिसनर्स, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी? वाइंडिंग अप कंपनी का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कंपनी सीजेस टू एग्जिस्ट एंड इट्स एसेट आर लिक्विडेटेड, यानी कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, इसके एसेट को लिक्विडेट कर लिया जाता है। नेक्स्ट है, हु कैन इनिशिएट द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी? कौन इनिशिएट करता है? सो लिसनर्स, शेयर होल्डर्स करता है और क्रेडिटर्स करता है, या फिर कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा भी हम कंपनी का वाइंडिंग अप कर सकते हैं, कंपनी को बंद कर सकते हैं, समापन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर बाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी? इसमें से कौन सा एक कारण नहीं हो सकता है कंपनी के समापन के लिए? सो इसका आंसर है लिसनर्स, फेलियर टू अचीव प्रॉफिटेबिलिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंस टू द कंपनी डेट ड्यूरिंग वाइंडिंग अप? अगर समापन हो रहा है तो कंपनी के डेट के साथ क्या होता है? तो इसमें क्या किया जाता है, दे आर पेड ऑफ फ्रॉम द कंपनी एसेट्स। कंपनी का अगर डेट है तो कंपनी के एसेट से उसको चुकाया जाता है, कंपनी के एसेट से उसकी भरपाई की जाती है। लिसनर्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। और एक और बात, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको गेस्ट पेपर चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, तो आप हमारे कमेंट करके बताइएगा, तो आपको वहां से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें लिसनर्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, हु ओवरसीज द वाइंडिंग अप प्रोसेस ऑफ अ कंपनी? कौन ओवरसी करता है वाइंडिंग अप प्रोसेस को, जो प्रक्रिया है कंपनी में, कौन करता है इसको? तो अपॉइंटेड लिक्विडेटर और इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी? इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि अपने डेट को पे करे और डिस्ट्रीब्यूट करे जो एसेट्स बचते हैं उसको स्टेक होल्डर्स के बीच, यानी टू पे ऑफ डेट एंड डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग एसेट्स टू स्टेक होल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज वॉलेंट्री वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी? अब ये वॉलेंट्री वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी क्या होता है? इसका मतलब ये है, वाइंडिंग अप इनिशिएटेड बाय शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स, यानी कि वाइंडिंग अप तो हो रही है लेकिन किसके द्वारा? शेयर होल्डर और क्रेडिटर्स के द्वारा। इनवॉलेंट्री वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी कैन बी इनिशिएटेड बाय, ये किसके द्वारा होती है? तो ये भी शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के द्वारा या फिर कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा, यानी बोथ शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर्स एंड और बाय द कोर्ट ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? तो लिसनर्स, इसमें क्या होता है, कंपनी की जो एसेट्स होती है, लायबिलिटीज होती हैं, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में उसको लिखा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, टू लिस्ट द कंपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टिपिकली प्रिपेयर्ड व्हेन, मतलब यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कब प्रिपेयर किया जाता है? तो लिसनर्स, व्हेन द कंपनी इज अंडरगोइंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, यानी कंपनी का जब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चल रहा होता है तब इसको प्रिपेयर किया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, लिसनर्स, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड एमसीक्यूज चाहिए, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड अगर एमसीक्यू चाहती हैं तो आप कमेंट करिएगा, या फिर आपको मॉक टेस्ट या गेस्ट पेपर चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपको वहां से मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे आपको उसमें, और एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जाकर के आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, उससे आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको आपको वहां से मिल जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं लिसनर, व्हाट डज द डेफिशिएंसी अमाउंट इंडिकेट? डेफिशिएंसी अमाउंट क्या बताता है? तो ये बताता है द शॉर्टफॉल बिटवीन द कंपनी एसेट एंड लायबिलिटीज, जो गिरता है कंपनी के एसेट एंड लायबिलिटीज में, शॉर्टफॉल होती है उसको कहते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या इंक्लूडेड होता है? तो लिसनर्स हमको पता है कि उसमें हम एसेट एंड लायबिलिटीज को इंक्लूड करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन इज द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, यानी कब ये प्रिपेयर किया जाता है? तो सी ऑप्शन है इसका, बोथ एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द प्रोसेस, यानी प्रक्रिया की शुरुआत में भी और बाद में भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बनाने का मेन लक्ष्य क्या होता है? तो ये क्या करता है, टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की जो वित्तीय व्यवस्था है, वित्तीय कह सकते हैं स्थिति है, पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको बताता है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच सेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द कंपनी एसेट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन सा सेक्शन कंपनी के एसेट्स के बारे में बताता है? तो हम जानते हैं कंपनी के एसेट्स के बारे में कौन बताएगा, एसेट्स साइड ही बताएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन इंफॉर्मेशन डज द डेफिशिएंसी अकाउंट प्रोवाइड, मतलब जो डेफिशिएंसी अकाउंट है वो किस तरीके की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है? तो ये लिसनर्स है ऑप्शन सी इसका सही आंसर, द एक्सटेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी और शॉर्टफॉल बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटीज, यानी जितनी भी एसेट एंड लायबिलिटीज में कमी आई है या इंसॉल्वेंसी की जो चीजें हैं वो डेफिशिएंसी अकाउंट हमें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। लिसनर्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। लिसनर्स लाइक करने से कुछ होता नहीं, बस हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, तो जिससे कि हम आपके लिए नई नई वीडियोस को अपलोड कर पाते हैं। सो लिसनर्स क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं क्या है ये, हु टिपिकली प्रिपेयर्स द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, कौन प्रिपेयर करता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को? तो लिसनर्स इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर और लिक्विडेटर्स जो होते हैं इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज अ नेगेटिव बैलेंस इन द डेफिशिएंसी अकाउंट इंडिकेट, अगर डेफिशिएंसी अकाउंट में अगर आपका बैलेंस निगेटिव आता है, यानी कि निगेटिव शो कर रहा है, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है, द कंपनी लायबिलिटीज एक्सीड इट्स एसेट, यानी कि जो कंपनी के जो ऋण है, लायबिलिटी है, वो ज्यादा है एसेट से, यानी लायबिलिटी ज्यादा एसेट से हो, तो उसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं लिसनर्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग द लिक्विडेटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यानी कि जो लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है उसको प्रिपेयर करने का उद्देश्य क्या है? सो इसका आंसर है टू समराइज द कंपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग लिक्विडेशन। सो लिसनर्स इसलिए प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यानी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इस अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए? तो अपॉइंटेड लिक्विडेटर रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन इज द लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रिपेयर, कब प्रिपेयर किया जाता है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, एट द एंड ऑफ द लिक्विडेशन प्रोसेस, जब लिक्विडेशन की प्रक्रिया चल रही होगी तो लास्ट में प्रिपेयर किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट टिपिकली इंक्लूड, यानी किस तरीके की इन्फॉर्मेशन इसमें रहती है? तो इसमें क्या होता है, सारे तरीके की जितनी भी चीजें दी हुई है, यानी एसेट्स कितने रियलाइज्ड हुए, लायबिलिटीज कितने सेटल हुए, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स टू क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स, फंड्स कितने डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, कितने दिए जा रहे हैं क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स को, उसकी इन्फॉर्मेशन रहेगी। ऑप्शन सी है लिक्विडेटर्स फीस एंड एक्सपेंसेस, लिक्विडेटर की फीस और एक्सपेंस कितनी है उसकी इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो इसके ऑप्शन जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है लिसनर्स, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 25 है, हु अप्रूव्स द लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कौन अप्रूव करता है इस अकाउंट को? सो लिसनर्स इसको अप्रूव करने का काम जो होता है वो क्रेडिटर्स की कमेटी का होता है या फिर कोर्ट का होता है। क्वेश्चन नंबर यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्रेडिटर्स कमेटी और कोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मूव करेंगे लिसनर्स। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यानी लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का मेन उद्देश्य क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होती है? तो लिसनर्स डायरेक्ट मैंने जैसे पहले बताया कि मैं आपका आंसर्स की बात करूंगी जिससे कि आपका टाइम ज्यादा ना जाए और आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का मौका मिले। सो इसलिए ये मैं वीडियो लेकर के आई हूँ ताकि आपको कम समय में अच्छी कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। सो लिसनर्स इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 27, व्हाट डज द लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हेल्प स्टॉक होल्डर्स अंडरस्टैंड, मतलब ये अकाउंट जब बनता है तो स्टेक होल्डर्स को क्या हेल्प प्रोवाइड करता है? तो ये क्या करता है, फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना, एसेट को डिस्ट्रीब्यूट करना, लिक्विडेशन के टाइम पर उस टाइम की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो चीज बताता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, which section of the liquidator final statement of account details the distribution of fund to creditors and stakeholders? इसमें कौन सा सेक्शन इस अकाउंट का ये बताता है कि फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स के बीच? तो लिसनर्स डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट बताता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स, मतलब इसका क्या क्यों इंपॉर्टेंस, क्यों बनाते हैं इसको? सो लिसनर्स इसका आंसर है ऑप्शन बी,
यानी कि इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन द आउटकम ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस, इसके आउटकम के बारे में बताता है, एंड द फंड्स दे विल रिसीव, और जो भी रिसीव करने वाले हैं फंड्स उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। व्हाट एक्शन फॉलो द अप्रूवल ऑफ द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कौन से एक्शन लिए जाते हैं इसको फॉलो करने के लिए, इसके अप्रूवल के लिए। तो लिसनर्स इसका आंसर बी सही है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स एंड एसेट्स टू क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स। सो आई होप आपको इसमें जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। लिसनर्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको कोई भी चीज चाहिए तो मतलब यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी चीज चाहिए, रिकॉर्डेड वीडियोस हो गई, जैसे मॉक टेस्ट हो गया, गेस्ट पेपर हो गया, एमसीक्यूज हो गया, तो आप कमेंट करके बताइएगा तो आपको वहां से मिल जाएगा। थैंक यू।